ठाकुर। आइटम नंबर 2। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री बांडी संजय कुमार जी। की पुरुष कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे वरिष्ठ और सहयोगी श्री नित्यानंद जी के नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 25 जुलाई को होने वाली लोकसभा की कार्रवाई में पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री बांडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समग्र ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st July 2025, agreed without any amendment to the bills of leading bill 2025 as passed by both. आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I lay on the table the following 10 bills passed by the Houses of Parliament during the 4th session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 3rd February 2025. 1. The Appropriation Bill 2025. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2025. 3. The Manipur Appropriation Bill 2025. 4. The Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025. 5. The Finance Bill 2025. 6. The Appropriation Number 3 Bill 2025. 7. The Railways Amendment Bill 2025. 8. The Disaster Management Amendment Bill 2025. 9. The Banking Laws Amendment Bill 2025. And 10. The Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 6 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2025. 2. The Tribhuvan Sarkari University Bill 2025. 3. The Boilers Bill 2025. 4. The Immigration and Foreigners Bill 2025. 5. The Waqf Amendment Bill 2025. And 6. The Mussalman Waqf Repeal Bill 2025. आइटम नंबर 9 श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी। Sir, I rise to present the 5th report, Hindi and English versions on the subject, Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री सप्तागिरी उलाका जी। श्री सप्तागिरी उलाका जी। 10th report, Hindi and English versions of the Standing Committee of Rural Development Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 4 के साथ एक धारा 3 की उपधारा 3 के खंड जा के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत रूप से नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी अधिक हो भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 60 की धारा 2 के खंड के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अपने सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा, और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपको, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं, और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत, उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी विषय रूल के अंतर्गत, जो भी विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए। और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं आग्रह करूंगा, ये सदन आपका है, ये सदन देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जनता की अपेक्षाएं आपसे कुछ हैं। आप अभय जी, इस सदन में आप आए हैं, 0 आवर में इतने लोगों के बैलेट आए हैं, आपके 0 आवर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन आवर के सवाल हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सदन को 0 आवर में चलने दें, सदन को 0 आवर चलने दें। मैं सदन चलाना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सदन को चलाना चाहता हूं। काइंडली यू कोऑपरेट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, काइंडली यू वैकेट दिस बिल and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है
कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ, और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं? ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें, आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई